हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉलिक्यूलर फार्मूले को, उसकी हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, वहां पर जाकर वो उसके लिंक पर क्लिक करके लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, तो उस प्लेलिस्ट में आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेसिकली वो है 1.5 टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मोल क्या होता है इन सिंपलेस्ट वर्ड्स। ठीक है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन हम मोल्स की पढ़ेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए मोल का। उसके बाद फिर हम एलिमेंट के लिए मोल को डिफाइन करेंगे, मॉलिक्यूल के लिए मोल को डिफाइन करेंगे, फार्मूला यूनिट मींस के कोई भी अगर आयनिक कंपाउंड है उसके लिए मोल को डिफाइन करेंगे, फिर हम आयंस के लिए मोल को डिफाइन करेंगे और उनकी कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा लेक्चर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि मोल होता क्या है। ठीक है, अब ये तो हम सब जानते हैं कि एटम जो है वो बहुत ही छोटा पार्टिकल है। अब उस अकेले इंडिविजुअल एटम का मैस मेजर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो इस वजह से हम डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे AMU एटॉमिक मैस यूनिट, या ग्राम्स हम यूज करते हैं, या अगर आपने बड़ी क्वांटिटी में कोई केमिकल सब्सटेंस लेना है तो उसके लिए हम kg यूज करते हैं या पाउंड यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से मोल भी केमिकल सब्सटेंस को मेजर करने के लिए एक यूनिट है। ठीक है, सो अब हम चलते हैं जरा मोल की डेफिनेशन के ऊपर कि मोल्स को आप किस तरह सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन है मोल की वो क्या है और आप कैसे मोल को डिफाइन करते हैं, सो वो देख लेते हैं। इस तरह से आप कुछ मोल को डिफाइन करते हैं कि मैस ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का मैस या मॉलिक्यूल का मैस या फार्मूला यूनिट का मैस। फार्मूला यूनिट ऑलरेडी मैं लास्ट लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं, कोई भी आयनिक स्पीशीज जो होती है, आयनिक कंपाउंड होता है, उसको आप फार्मूला यूनिट बोलते हैं। या किसी भी आयन का मैस जो आप एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम्स। ग्राम्स अगर साथ आप लिख देते हैं किसी भी एलिमेंट, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट या आयन के मैस के साथ, तो उसको आप क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं, या सिंपली 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, सो इनका मैसेज, इनके मैसेज अगर आप ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। सो इस तरह से आप मोल को डिफाइन करते हैं। जैसे हमने बात की कि मैस ऑफ एन एलिमेंट, अब मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, हमने बात की मैस ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट उठाकर देख लें, जैसे मैस ऑफ कार्बन की अगर आप बात करो, ठीक है, उसका मैस कितना होता है? 12 होता है। तो साथ अगर मैं ग्राम्स लिख दूं, ठीक है, ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दूं इसका मास, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल, राइट। इसी तरह से दूसरा है मॉलिक्यूल का मैस, अगर आप ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दें तो वो भी इक्वल होगा 1 मोल के। सो हम मॉलिक्यूल की भी एग्जांपल देख लेते हैं किसी की, जैसे मैस ऑफ वाटर। वाटर एक मॉलिक्यूल है, H2O जिसका फार्मूला है। कितना होता है मैस इसका? 16 ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन है, तो 18। अगर मैं साथ इसके ग्राम लिख दूंगा, देन ये इक्वल हो जाएगा किसके? 1 मोल के। ठीक है, इसी तरह एक एग्जांपल देख लेते हैं फार्मूला यूनिट की। जैसे कोई भी आपके पास आयनिक कंपाउंड है, जैसे सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड का क्या फार्मूला होता है? NaCl। सोडियम का 23 एंड क्लोरीन का 35.5, तो टोटल हो गया 58.5। सो साथ में इसके अगर ग्राम्स लिख दूंगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। ठीक हो गया। इसी तरह से एक एग्जांपल देख लेते हैं हम आयन की, जैसे मैस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव। ठीक है, अब इस आयन में एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन नजर आ रहा है आपको, तो टोटल मैस इसका हो गया 17। तो अगर मैं इसके साथ ग्राम्स लिख दूंगा, देन दैट विल बी इक्वल टू
1 मोल। ठीक है, सो इस तरह से आप मोल को डिफाइन करते हैं। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है मोल की कि किसी भी एलिमेंट, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट या आयंस का जो मैस होता है उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दें, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, अब हम चलते हैं जरा एलिमेंट के लिए मोल को डिफाइन करेंगे हम। ठीक है, उसका फिर एक फार्मूला देखेंगे हम लोग, उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। फिर इसी तरह से मॉलिक्यूल के लिए मोल को डिफाइन करेंगे, फार्मूला यूनिट के लिए अलग से मोल को डिफाइन करेंगे और आयन के लिए अलग से मोल को डिफाइन करेंगे और उनकी एग्जांपल्स देखेंगे। अब सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं मोल को फॉर द एलिमेंट। ठीक है, जिसको आप नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बोलते हैं या सिंपली मोल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करते हो आप? ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो मैस है सिंपली आपने उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दिया तो उसको आप क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, वो 1 मोल के इक्वल होता है। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम या मोल को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि मैस ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ एलिमेंट। अब जैसे छोटी क्लासेस में, जैसे 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में आपने मोल्स कैलकुलेशन की थी, उसमें आपने क्या फार्मूला याद किया हुआ होता था कि गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, सो ये वही फार्मूला है बेसिकली कि मैस ऑफ एलिमेंट जो कि आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, या आपसे पूछा जाता है सिंपली इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल ऑफ एन एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और मोल ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स कि जब आप हाइड्रोजन के 1 मोल की बात करते हैं तो इसका मैस कितना होगा? 1.008 और साथ आप क्या ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देंगे इसको। ठीक है, इसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल ऑफ कार्बन, अगर कार्बन के आप 1 मोल की बात कर रहे हैं तो उसका मैस कितना होता है? 12। साथ आप क्या राइट कर देंगे? ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देंगे इसके मैस को। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, इसको मैं डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, ये डिवाइड का साइन नहीं है, ये मेरा मतलब है कि और या मोल ऑफ यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम का कितना मैस होता है? 238। साथ आप ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ यूरेनियम। ठीक है, सो इस तरह से आप नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल ऑफ एन एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ग्राम मॉलिक्यूल या मोल ऑफ ए मॉलिक्यूल को आप कैसे डिफाइन करते हैं और इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो ग्राम मॉलिक्यूल या मोल ऑफ ए मॉलिक्यूल को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूल या सिंपली मोल ऑफ ए मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल या सिंपली मोल ऑफ
मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, उसका क्या फार्मूला होता है कि mass of molecule in grams divided by molar mass of molecular substance। कि कोई भी मॉलिक्यूल है आपके पास, उसका मैस जो कि आपको प्रोवाइड कर दिया जाए या आपसे पूछा जाए इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। ठीक है, मोलर मैस जो है आप फार्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अब कुछ इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, अब वाटर जो है क्योंकि मॉलिक्यूल है, सो इसका 1 मोल या इसका 1 ग्राम मॉलिक्यूल किस चीज के इक्वल होगा, 18 ग्राम के इक्वल होगा। ठीक है, तो वाटर का क्या फार्मूला होता है, H2O। सो अगर आप इसके मैस को ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल या जिसको आप 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोलेंगे, राइट। इसी तरह से 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फार्मूला होता है, H2SO4। अब 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। जब आप इनके मैसेज को ऐड करेंगे तो ये टोटल बनेगा 98। सो अगर आप इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 मोल ऑफ सक्रोज। सक्रोज का क्या फार्मूला होता है, C12H22O11। सो जब आप 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन्स और 11 ऑक्सीजन के मैसेज को ऐड करेंगे तो ये टोटल मैस बनेगा 342। सो अगर आप इसके साथ ग्राम्स लिख देंगे, ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देंगे, देन दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल या 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, सो इस तरह से आप ग्राम मॉलिक्यूल या सिंपली मोल ऑफ ए मॉलिक्यूल को डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली ग्राम फार्मूला या मोल ऑफ ए फार्मूला यूनिट को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द फार्मूला यूनिट मास ऑफ आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ठीक है, कि कोई भी आयनिक कंपाउंड है आपके पास, आयनिक सब्सटेंस है, उसके फार्मूले का जो मैस होगा अगर आप उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1 ग्राम फार्मूला और 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला या सिंपली मोल ऑफ फार्मूला यूनिट को कुछ इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे कि मैस ऑफ आयनिक सब्सटेंस in grams divided by formula mass of ionic substance। ठीक है, अब कोई भी आपके पास आयनिक सब्सटेंस होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, उसका जो मैस होता है ना, उसको आप मोलर मैस नहीं बोलते बल्कि क्या बोलते हैं, फार्मूला मैस बोलते हैं। ठीक है, सो इस तरह से इस फार्मूले को यूज करते हुए आप नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला या सिंपली मोल ऑफ फार्मूला यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो ये ऊपर सेम फार्मूला चलते आ रहे हैं कि मैस ऑफ आयनिक सब्सटेंस जो आपको गिवन होता है या जो आपसे पूछा जाता है। ठीक है,
जबकि फार्मूला मैस मोलर मैस ही की तरह आप फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, मींस के तमाम एटम्स के मैसेज को ऐड करके। ठीक है, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल के 1 ग्राम फार्मूला या 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब जैसे सोडियम क्लोराइड जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक स्पीशी है। सो उसके मैस को अगर आप ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 ग्राम फार्मूला या 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सिमिलरली 1 ग्राम फार्मूला या 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का क्या फार्मूला होता है, Na2CO3। सोडियम का 23, 2 सोडियम है, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। तो इनके मैसेज को आप जब ऐड करेंगे तो ये टोटल बनता है 106। साथ आप इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक हो गया। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 1 ग्राम फार्मूला या 1 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट भी एक आयनिक कंपाउंड है जिसका फार्मूला होता है AgNO3। ठीक है, अब सिल्वर का मैस होता है 107.8, तो आप 108 ही ले लें। नाइट्रोजन 14 होता है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन है। तो इन तमाम के तमाम मैसेज को जब आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा 170। आप इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देंगे, सो ये इक्वल हो जाएगा 1 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, या इसी को आप बोल सकते हैं कि 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, एट द एंड अब हम ग्राम आयन या मोल ऑफ आयन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इसकी भी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कि कोई भी आयन है आपके पास, आयनिक स्पीशी है, ठीक है, उसका जो मैस होगा वो अगर आप ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दें, दैट विल बी इक्वल टू 1 ग्राम आयन या मोल ऑफ दैट आयन। ठीक है, सो इसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम आयन्स या मोल ऑफ आयन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, कि मैस ऑफ आयनिक स्पीशी इन ग्राम्स आपने सब्स्टिट्यूट करना है इस फार्मूले में, और डिवाइडेड बाय फार्मूला मैस ऑफ आयनिक स्पीशी। ठीक है, सो इस तरह से इस फार्मूले को यूज करते हुए आप ग्राम आयन या मोल ऑफ दैट आयन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल वन ग्राम आयन या 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, अब ये आपके पास आयनिक स्पीशी है, हाइड्रोक्साइड आयन है, OH नेगेटिव आयन है। इसका जो मैस होगा अगर आप उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो इक्वल हो जाएगा इसके 1 मोल के, या जिसको आप ग्राम आयन भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन है, तो टोटल मैस कितना हो जाएगा 17। तो हमने इसको ग्राम्स में अगर रिप्रेजेंट कर देंगे देन इसका 1 मोल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसी तरह से 1 ग्राम आयन या 1 मोल ऑफ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज सल्फेट आयन है आपके पास। ठीक है, सो इसके मैस को अगर आप ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देंगे, सो ये आपके पास इसका 1 मोल आ जाएगा, या 1 ग्राम आयन जिसको आप बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 1 ग्राम आयन या 1 मोल
ऑफ कार्बोनेट आयन, ठीक है। इसका मैस 60 होता है, और अगर आप इसके मैस के साथ ग्राम लिख देंगे, ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देंगे, सो ये आपके पास कार्बोनेट आयन का, इस आयनिक स्पीशी का 1 मोल आ जाएगा या 1 ग्राम आयन आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपने देखा कि मोल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मोल होता क्या है। फिर हमने एलिमेंट के लिए मोल को डिफाइन किया, मॉलिक्यूल के लिए मोल को डिफाइन किया, फार्मूला यूनिट के लिए मोल को डिफाइन किया, और आयन के लिए मोल को डिफाइन किया, और हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी। तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मोल होता क्या है, ठीक है। एक और तरह से आप मोल को डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एवोगैड्रो नंबर, बट हमारे आने वाले लेक्चर्स में जब हम एवोगैड्रो नंबर को पढ़ लेंगे, अच्छे से स्टडी कर लेंगे, ठीक है, फिर हम एवोगैड्रो नंबर और मोल का भी रिलेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहां तक तो आपका ये मोल कॉन्सेप्ट हो गया खत्म, ठीक है। अब हम डिफाइन कर लेते हैं मोलर मैस को, कि मोलर मैस क्या होता है। मोलर मैस को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं, तो कोई भी एटम है आपके पास, उसका मैस, या कोई मॉलिक्यूल है, या कोई फार्मूला यूनिट है, या कोई आयनिक स्पीशी है, इनके मैसेज को आपने ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देना है। उसी को आप क्या बोलते हैं, उसका मोलर मैस बोलते हैं, ठीक है, जो इक्वल होता है 1 मोल के, ठीक है। सो यहां से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि जब हम 1 मोल की बात कर रहे होते हैं, सो हम किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का, फार्मूला यूनिट का, या आयन का जो मैस होता है उसकी बात कर रहे होते हैं। उसके अगर मैस को आप ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो होता है मोलर मैस, और वो इक्वल होता है 1 मोल के, ठीक है। सो यही चीज़ें हमने अभी डिस्कस की हैं। सो होपफुली आपको लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है देन नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपके तमाम के तमाम क्वेश्चंस के आंसर किया करूं। अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता रहे। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।